इसका प्रभाव जुलाई के मध्य से शुरू होता है और सितंबर के महीने तक रहता है। तो पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेके पर्याप्त तैयारी की है और हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इसके लिए आरक्षित बेडों की व्यवस्था की है। सभी जगह पे डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखा गया है और मुख्य रूप से डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी जगहों पे प्राप्त प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। जिसको भी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। मुसलमान समाज के बच्चों का विकास हो, ये कभी उनका ध्येय नहीं रहा है। उनका ध्येय हमेशा रहा है कि वो परेशान रहें और उनके परेशानी को उधेड़ उधेड़ के उनको अपने वोट बैंक के रूप में अपने पास सटा के रखा जाए ताकि वोट लिया जाए। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन आया, उसका भी मकसद है कि जो मुसलमान समाज के अंदर विकास की नई धाराएं लाई जा सकती हैं, वो लाई जाएं। और कुछ लोग इस वक्फ बोर्ड को अपने पॉकेट में रखना चाहते थे। आज इस बिल के बाद जब वो वक्फ बोर्ड उनके पॉकेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा है, तो स्वाभाविक है तिलमिलाहट होगी उनको। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में इन दिनों डेंगू के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के जब अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया गया कि डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं मरीज के लिए, साथ ही साथ क्या कुछ तैयारियाँ हैं इसे निपटान के लिए। तो इसको लेकर के मंगल पांडे जो है वो कई सारी बातें कही हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से सदन में इन दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर के हंगामा चल रहा है, विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर के भी सवाल किया गया। तो क्या इस अवसर पे क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्व से ही देखिए, ये एक मौसम जनित बीमारी है। जब बरसात का मौसम आता है तो ये डेंगू की बीमारी आती है और इसका प्रभाव जुलाई के मध्य से शुरू होता है और सितंबर के महीने तक रहता है। तो पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेके पर्याप्त तैयारी की है और हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इसके लिए आरक्षित बेडों की व्यवस्था की है। सभी जगह पे डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखा गया है और मुख्य रूप से डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी जगहों पे प्राप्त प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। जिसको भी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं ज़रूर आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि घर के आसपास साफ सफाई रखें और पानी वानी नहीं लगे आसपास घरों में। शहरी क्षेत्रों में गमलों में पानी लग जाता है, उसके अंदर भी ये डेंगू के मच्छर आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचाव भी सभी लोगों को करना चाहिए और उसके लिए जागरूकता के भी कार्यक्रम और प्रयास और विज्ञापन चल रहे हैं। एक सवाल है सर, पॉलिटिकल है। वक्फ जो विधेयक आया, उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि मुस्लिमों को जो है इससे नुकसान होगा। देखिए, जो आज का विपक्ष है उनको कभी भी मुसलमान समाज के हित की कभी चिंता नहीं रही। यदि रहती तो उनके शासन बहुत लंबे समय तक इस देश में रहे। और आज भी मुसलमानों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो मुसलमान समाज के बच्चों का विकास हो, ये कभी उनका ध्येय नहीं रहा है। उनका ध्येय हमेशा रहा है कि वो परेशान रहें और उनके परेशानी को उधेड़ उधेड़ के उनको अपने वोट बैंक के रूप में अपने पास सटा के रखा जाए ताकि वोट लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा भाव नहीं रहा, नरेंद्र मोदी जी का कभी ऐसा नहीं भाव रहा। उनका भाव हमेशा रहा है कि मुसलमानों को समाज में आगे बढ़ाया जाए, उनको विकसित किया जाए और किस कदर काम किया जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी और बेहतर तरीके से समाज के लिए भी उपयोगी हो, शिक्षित हो और शैक्षणिक रूप से बेहतर हो। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन आया, उसका भी मकसद है कि जो मुसलमान समाज के अंदर विकास की नई धाराएं लाई जा सकती हैं, वो लाई जाएं। और कुछ लोग इस वक्फ बोर्ड को अपने पॉकेट में रखना चाहते थे। आज इस बिल के बाद जब वो वक्फ बोर्ड उनके पॉकेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा है, तो स्वाभाविक है तिलमिलाहट होगी उनको, गुस्सा भी उनको आ रहा होगा। लेकिन हम और हमारी सरकार और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदैव उस समाज की हित की बात करते रहे हैं, काम करते रहे हैं और हम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, साथ ही साथ और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी तमाम जो जगह है, वहाँ पे हमने निर्देश दिए हैं और तैयारी पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग की है। और अधिक से अधिक लोगों तक कैसे मदद पहुँचाया जाए, डेंगू से कैसे बचा जाए, उसको लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही है। और साथ ही साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर के उन्होंने कहा है कि यह अधिनियम जो है वो मुस्लिम समाज के लोग के हित में है।
भाजपा मुस्लिम का भलाई करना चाहती है, मुस्लिम समाज के लोग की मदद करना चाहती है, इसीलिए यह संशोधन अधिनियम ला रही है। लेकिन विपक्ष कभी ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान लोग आगे बढ़े। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके मुद्दे को सुलझाते नहीं हैं, बल्कि उलझा के रखते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक की राजनीतिक जो है वो चलता रहे। क्या कुछ कह रहे थे मंगल पांडे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।